प्रभु यीशु कह रहे हैं, प्रिय बच्चे, परमेश्वर ने तुम्हें जीवन का उपहार दिया है। यदि आप अपने दिन में से सिर्फ 10 मिनट परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए निकालेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। हमारे स्वर्गीय पिता कह रहे हैं, मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। मैंने आपको बनाया, आपसे प्यार करता हूँ और आपके जीवन के लिए एक योजना रखता हूँ। मैं इस योजना को फलीभूत होते देखना चाहता हूँ। प्रभु यीशु आपको एक इंसान के रूप में अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने में मदद करना चाहते हैं। वो इसी क्षण आपकी तरफ से मौजूद है। हमारे चारों ओर की दुनिया उसके द्वारा बनाई गई है और आपके लिए उसका प्यार अडिग है। उसने आपको अपने परिवार का हिस्सा बनने के लिए बुलाया है, एक शाश्वत परिवार जो कभी खत्म नहीं होगा। इस परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए परमेश्वर का प्रेम असीम है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, भविष्य या आने वाले समय से डरो मत। इसके बजाय हर कदम पर परमेश्वर को अपने साथ रहने दें। विश्वास हो तो यह वीडियो देखें। जानो कि तुम उसके, परमेश्वर के प्यारे बच्चे के रूप में मूल्यवान हो। परमेश्वर आप में दूसरों के प्रति अपने प्रेम का प्रतिबिंब देखता है। आप उसके लिए अनमोल हैं, उसकी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आमीन टाइप करें। प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप जानें कि वो आपको कभी नहीं त्यागेंगे या कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु ने आपके रास्ते में कई लोगों को भेजा है जो आपकी मदद कर सकते हैं। वे यहाँ आपके लाभ और विकास के लिए हैं। प्रभु हमेशा आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे जब तक आपके शरीर में सांस है या कोई है जिसे जीवन के दर्द में आशा, प्रोत्साहन या उपचार की आवश्यकता है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, आपको परमेश्वर पिता के द्वारा एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया था। दूसरों से प्रेम करना जैसे वह आपसे प्रेम करता था और उनके हृदयों में खुशी लाता है। परमेश्वर के मार्गदर्शन की तलाश करें और सुनें कि वो आपसे क्या चाहता है। टाइप करें, मैं अपने भाइयों को अपने समान प्यार करता हूँ। प्रभु से जवाब मांगो। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन के लिए क्या चाहते हैं, तो उसके पास जाइए और सीधे उससे पूछिए। वो स्पष्ट और आत्मविश्वास से उत्तर देगा, भले ही प्रश्न असंभव प्रतीत हो। वो सब कुछ जानता और सुनता है। हो सकता है कि यह पहली बार में आसान न हो, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभु ने आपको किसी ऐसी चीज के लिए बुलाया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो अल्फा और ओमेगा, पहला और आखिरी, आदि और अंत है। वो आपका निर्माता है जिसने आपके अस्तित्व को जन्म दिया। आमीन टाइप करें। प्रभु समस्या नहीं है, समस्या यह है कि कभी-कभी हम खुद को ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में रखते हैं, ये सोचते हुए कि हम सब कुछ और हर किसी के हकदार हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम जानें कि वो हमारे लिए है, इसलिए नहीं कि उसे हमसे किसी चीज की आवश्यकता है या इसलिए कि वो हमारे लिए बाध्य है, बल्कि केवल इसलिए कि वो हमारी परवाह करता है और हमसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, आप एक पूरे का हिस्सा हैं। यद्यपि हम सोच सकते हैं कि हम प्रभु यीशु से अलग हैं, वास्तव में हम कभी नहीं हैं। पिता परमेश्वर ने सभी चीजों को शून्य से बनाया है, जिसका अर्थ है कि हम उस पूरे का एक हिस्सा हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि पृथ्वी पर अन्य सभी जीवन के संबंध में आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है, तो बस अपने आसपास के लोगों को देखें। वे सभी आप कहलाने वाले एक ही इंसान के महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं, आप शायद सोच रहे होंगे, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। मैं साधारण समस्याओं वाला एक साधारण व्यक्ति हूँ, परंतु ये सच नहीं है। आप असाधारण हैं, आप अनोखे हैं। अब आप जीवित हैं और किसी और ने आपका जीवन नहीं जिया है।
प्रभु ने आपको वो सब कुछ दिया है जो आपको इस दुनिया में खुश और सफल होने के लिए चाहिए, और वह चाहता है कि आप दूसरों के लिए भी ऐसा ही करें। वह चाहता है कि आप दूसरों की मदद करें, क्योंकि उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उदारता का अनुभव करें, और यह कैसे लोगों को अच्छा महसूस करा सकता है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, आपके पास उदार होने या न होने का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी एक उपहार दे रहा हूँ। इसे अच्छे उपयोग में लाएं और आप देखेंगे कि आप कितने खुश होंगे। उदारता से देने की क्षमता। आप इस उपहार का उपयोग किसी भी तरह से कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। आप उन लोगों को पैसा, समय या ध्यान दान कर सकते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप भौतिक चीजें भी दे सकते हैं यदि इससे उन्हें खुशी महसूस होती है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, यह आपको तय करना है कि आप अपना कितना समय और संसाधन दूसरों की मदद करने में खर्च करते हैं। लेकिन याद रखें कि प्रतिशत उतना मायने नहीं रखता जितना आपके दिल की मदद करने की मंशा। कल या आने वाले दिनों की चिंता मत करो, अभी जो हो रहा है उस पर फोकस है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, ये सच है कि केवल एक ही चीज है जो आप अपने जीवन के हर पल में कर सकते हैं। पल का आनंद लें, जो आप कर रहे हैं उसका आनंद लें, जिन लोगों के साथ आप हैं और जिन चीजों को आप पूरा कर रहे हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं, यही खुशी का रहस्य है। अपने जीवन के हर मिनट में आप जो कुछ भी देखते, सुनते और करते हैं, उसके लिए आभारी होने के लिए कुछ खोजना। इसलिए हमें उदास, चिंतित या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम बस जरूरत है कि दुखी होने की चिंता करने के बजाय हर समय खुश रहने पर ध्यान दिया जाए। आई एम हैप्पी टाइप करें। पिता परमेश्वर कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। यह मैं ही हूँ जो सभी चीजों से ऊपर हूँ, जिसने सब कुछ बनाया है। उसने अपने प्राणियों को जीने के लिए 2 मूलभूत नियम दिए, उसके लिए प्रेम और उससे भय। लेकिन हम उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीने का चुनाव भी कर सकते हैं, जो समान रूप से अच्छी है। और अगर हम सही काम करते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। 1111 टाइप करें। प्रभु यीशु कह रहे हैं, आपके पास जीवन में एक उद्देश्य है, बड़ी क्षमता और मूल्य के साथ पैदा हुआ। आप यहाँ पृथ्वी पर किसी कारण से हैं, और यह आप पर निर्भर है कि आप उस उद्देश्य की खोज करें, उसका पीछा करें और उसे पूरा करें। मैं नहीं चाहता कि आप भ्रमित हों कि आपका उद्देश्य क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हम में से प्रत्येक हमारे लिए उसकी योजना के अनुसार जिए, ताकि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें हम खुश और पूर्ण हों, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें असीमित क्षमता के साथ बनाया है। जान लें कि प्रभु यीशु हमेशा आपके साथ है, चाहे कुछ भी हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे सुनो। तुम मेरे बेटे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम ये जानो। टाइप करें, प्रभु मेरे जीवन में है और मुझे डरने की कोई बात नहीं है। प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।